वाणी एजुकेशन के अंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ की इम्पोर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है, तो उसके अंदर आज हम चैप्टर 11 करने वाले हैं। 10 चैप्टर तक हम इससे पहले कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है, देखो, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। 11वां चैप्टर हमारा क्या है? व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके अंदर देखो कुल 4 अंक का ये हमारा आने वाला है। इसमें से प्रश्न एक बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, एक अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न, ये हमारे आने वाले हैं इस टाइप के। तो हम थोड़ा सा रिवीजन करते हुए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। अर्धव्रत की परिधि क्या होती है? πr प्लस में 2r। अर्धव्रत की परिधि या परिमाप, क्योंकि देखो ये देखो 2πr, तो ये आधा तो πr हो गया, और यहाँ से देखो 2 त्रिज्या बनेगी, ये r और ये r, तो 2r, πr प्लस में 2r। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। कितना होता है? πr²। व्रत के चतुर्थांश की परिधि 2πr को 4 से भाग दे देंगे और 2r आ जाएगा। जैसे चौथा भाग हो गया ना, इस तरह होगा ना चौथा भाग, तो ये तो हो गया 2πr का चौथा हिस्सा, और 2r एक ये r और एक ये वाला r। ठीक है, इस तरह से। अर्धव्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² बटा में 2, जब पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे अथवा 3.14 लगाएंगे। व्रत की त्रिज्याखंड, किसी व्रत के 2 त्रिज्याओं और एक चाप, किसी व्रत की 2 त्रिज्याओं येरी और एक चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है? व्रत का त्रिज्याखंड। क्या कहलाता है? व्रत का त्रिज्याखंड कहलाता है। एक होता है लघु त्रिज्याखंड और एक होता है दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, ये बड़ा वाला भाग दीर्घ त्रिज्याखंड, ये लघु त्रिज्याखंड। और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360, πr² थीटा बटे 360, और इसका होता है, देखो ये पूरा 360 होता है। ठीक है, πr² थीटा, और ये हो जाएगा 360 में से थीटा घटाएंगे तो ये आ जाएगा दीर्घ वाले का। ठीक है ना, ये इतना है थीटा, तो थीटा बटे 360, थीटा बटे में जो थीटा की जगह अब इसमें क्या लिखेंगे? पूरा 360 में से थीटा घटा देंगे तो ये दीर्घ वाला आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ये दीर्घ का हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखें। संगत चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं? चाप की लंबाई निकालते हैं 2πr थीटा बटे 360। चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? 2πr थीटा बटे 360 होता है। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 चाप की लंबाई गुणा r, 1/2 चाप की लंबाई गुणा r। ठीक है, व्रतखंड क्या होते हैं? जो त्रिज्या से, ये जीवा से 2 खंड बनते हैं, एक लघु व्रतखंड बनता है और एक दीर्घ व्रत। ये लघु व्रतखंड है और ये क्या है? दीर्घ व्रतखंड। ठीक है, ये सूत्र आपको याद करने ही करने हैं, अभी याद कर लीजिए रिवीजन के साथ। लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। दीर्घ व्रतखंड का होता है πr², पूरे में से ये जो लघु वाला अगर वो घटा देंगे तो आ जाएगा। तो लघु का सिर्फ याद कर लो, πr² थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 r² साइन थीटा, और पूरे में से πr² में से अगर इसको घटा देंगे तो दीर्घ का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद कर लेने हैं। लघु चाप की डिग्री का माप 180 डिग्री से कम होता है, दीर्घ के 180 से ज्यादा होता है। व्रत में चतुर्थांश के कोण का मान 90 डिग्री होगा। 4 हिस्सों में बटेंगे तो कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, साइंस की, मैथ की 10th क्लास के लिए और 8th क्लास के लिए भी मैं सभी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन दिए गए हैं, 10th के भी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन दिए गए। यदि आप इनको सीरीज वाइज कंप्लीट कर लेते हैं, इनको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका बोर्ड के पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं आगे। व्रत के केंद्र पर बने कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जरूर याद रखना है। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। त्रिज्या r वाले व्रत के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका
कोण पी डिग्री हो तो थीटा की जगह थीटा बटे 300 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 था ना, तो इसने कोण अब पी डिग्री दे दिया तो पी डिग्री हो जाएगा। वृत्त के अंदर से एक चक्कर में तय की गई वृत्त को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 4 समकोण के बराबर होता है। दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण 360 में से लघु त्रिज्याखंड को निकाल दोगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये रहा कि एक जीवा ये रही कोई केंद्र पर ये कितना ये केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो जीवा की लंबाई बताओ। तो आपको क्या निकालना है? ये कर्ण स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? ये x हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10√2। वर्गमूल निकालेंगे 10√2 तो क्या आ जाएगा क्योंकि देखो पाइथागोरस प्रमेय लगी है, इसमें कुछ भी नहीं है। कौन सी प्रमेय लगानी है आपको? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण हो गया ये, इसलिए ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, किसी वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तब त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, आपको चाप की लंबाई निकालनी है। चाप की लंबाई का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है चाप क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखो, एक क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 L गुणा R। तो क्षेत्रफल अपने को दे रखा है बराबर 1/2 L अपने से पूछा है, R अपने को दे रखा है। तो यहाँ पे 77 में भाग दे दिया 7 का और 2 से गुणा कर दिया तो यह तक 11 बराबर L 11 दूनी 22 L क्या हो गया? 22 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा? बी ऑप्शन सही। एक वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर कितना दे रखा है? 44। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगी? 44 पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7 बटे में कितना आएगा? 2। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। यदि वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/2वां भाग हो तो त्रिज्याखंड का कोण होगा। आपको कोण निकालना है। क्या निकालना है? कोण। आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, आपके पास कोण आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, लघु त्रिज्याखंड का कोण 250 डिग्री हो तो दीर्घ त्रिज्याखंड घटा के आ जाएगा। मैंने भी बताया लघु को दे रखा है तो दीर्घ का निकालना है तो आप घटा के निकाल लोगे। एक दे रखा है, दूसरा तो घटा के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 R2 हैं तो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के समतुल्य वृत्त की त्रिज्या R का मान क्या होगा? R का मान क्या होगा? R1 प्लस में R2। दोनों वृत्तों की त्रिज्या है R1 प्लस में R2। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो त्रिज्या क्या होगी? R से R कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो R बराबर 2 आ गया कि नहीं आ गया ना। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहियों द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी 14 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या? एक चक्कर में तय दूरी यानी कि परिधि पूछ रहा है अपने से। क्या पूछ रहा है? परिधि पूछ रहा है। 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो गई अपने पास? 7। कितनी हो जाएगी? 7। कितना आ जाएगा? 44। कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में 1 मिनट में कितना डिग्री लेती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितने डिग्री लेगी? 120 डिग्री। गुणा हो जाएगा, है ना। मैंने कहा था ना 1 मिनट में कितनी डिग्री लेती है? 6 डिग्री। आपको याद करना है, ठीक है। उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई L है और त्रिज्या R है। क्षेत्रफल वही 1/2 L गुणा R। 1/2 L गुणा R 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। तो लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाओगे आप? जल्दी से रिवाइज कीजिए। क्या लगेगा सूत्र? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, R 6 गुणा 6 60
360। ठीक है, आंसर आ गया। घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये रही। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्षेत्रफल ज्ञात करना है अब आपको इसका, तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आप वो सूत्र लगा के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चित्र में वृत्त का केंद्र O, वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, कोण 30 डिग्री है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करो। ए चाप निकालना है, किसकी नाम लंबाई ज्ञात करनी है? चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चाप की 2 पाई आर थीटा बटे 360, यहाँ से आ जाएगा चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 सूत्र होता है। यहाँ से 2 से काट दिया 180 आ गया, आर और थीटा का मान रख लिया। कितना इजी है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात करो और संगत लघु व दीर्घ खंडों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे सबसे पहले। चाप की लंबाई का सूत्र 2 पाई आर थीटा बटे 360। चाप की लंबाई का सूत्र क्या? 2 पाई आर थीटा बटे 360। आंसर हो जाएगा। लघु त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। फिर दीर्घ का क्या हो जाएगा? दीर्घ का आप ये भी निकाल सकते हो, पूरे में से पाई आर स्क्वायर, पूरे में से अगर लघु को घटा दोगे तो वो निकल जाएगा, नहीं तो 360 माइनस थीटा बटे 360 भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी सकते हैं। अब कैलकुलेशन है वो आपको ही करनी है, तो आप जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतने ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। जो फॉर्मूले हैं उसको आपको बार बार रिपीट करना चाहिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो यह भी हमने छोटे क्वेश्चनों में भी किया था बिल्कुल। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 केंद्र पर कोण अंतरित करती है। क्षेत्रफल पूछा है, उसमें हमसे लंबाई पूछी थी। ठीक है, जीवा की लंबाई, इसमें क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का क्या आ जाएगा? पाई आर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, 12 सेंटीमीटर वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये आपको लगा के इसको क्वेश्चन है। इस बार BSER के बोर्ड में इस क्वेश्चन पर, इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन दिया भी गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसको मान सकते हैं। यदि अच्छा क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का तो इसमें से आएगा। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। दिखा देती हूँ आपको इसको नोट करना है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का सूत्र लगाया है इसमें। ठीक है, इसके अंदर भी पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई थी। इससे पहले चैप्टर अगर आपने नहीं किए हैं तो जाकर पहले उनको कंप्लीट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे आराम से। 10th की साइंस और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, और पूरे के पूरे मॉडल पेपर सॉल्यूशन मैथ का और साइंस का हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।